हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए 24 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ बीपीएससी के द्वारा लिया गया शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का हल आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो यह कहां बनाया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका उत्तर होगा एच.एस. पोलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। I2U2 में 4 देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत एवं अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो यह किया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहां? तो यह हुआ पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो यह न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यह सिफारिश किसने की है? तो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नाटो जो है एक सैन्य संगठन है और जो उत्तरी अटलांटिक जो संगठन है यूरोप से संबंधित है। यूरोप के जो विभिन्न करीब 30 से 32 देश हैं इसके सदस्य हैं। और एशिया में जो है इसी के तर्ज पर क्वाड बनाया गया, लेकिन क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं है। और USA ने कहा कि नेटो प्लस, जिसमें नेटो के अलावा जो अन्य सदस्य देश हैं उन्हें भी इसमें जोड़ के नेटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे? तो यह दिया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो यह जो है पूर्व में पराग अग्रवाल थे। एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा उसके बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए और उसने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है लिंडा याकारिनो को नियुक्त कर दिया। और विदित है कि वर्तमान में ट्विटर का नाम बदलकर X कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है, लेकिन इन पांचों ऑप्शंस में ये नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका उत्तर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया वह किस चीज के लिए जानी जाती हैं? तो वह जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। पेपर मेसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है पद्मश्री बिमल पटेल। बिमल पटेल प्रभारी वास्तुकार रहे हैं भारत की नई संसद के। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो यह 10 से 15% रहा है। आंसर सी। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे?
तो यह मोरक्को के थे, इब्न बतूता मोरक्को के थे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से इसका उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो उत्तर बी, मतलब कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, लेक सुपीरियर। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो चिली देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सही क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिमंडल। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में दोपहर के 2 बजेंगे, चूंकि जब 12 बजे हैं ग्रीनविच में तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में 2 बजेंगे। 1 घंटा में 15 डिग्री जो है पूर्व की ओर इसका जो समय है इंगित होता है। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका एवं एल्यूमिना जो है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है ऑप्शन सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। नेक्स्ट, भारत के खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो इसका सही युग्म है लुनेज क्षेत्र, गुजरात में है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ए, कदम्ब, कदम्ब पेड़ की। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, चूंकि तरबूज, खीरा, खरबूज ये सभी जायद फसलें हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। और उसके अलावा जो भी है उत्तर जो भी ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो यह संथाल जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां नहीं दिया गया है, तो इसका उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चूंकि यहां पर यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, बाकी जो इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के काल में बिहार में जो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वयोवृद्ध महिला के रूप में कौन विख्यात थी? अरुणा आसफ अली।
किस स्थान पर बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह ह्यूरोज ने कहा था, ह्यूरोज ने। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यह नवंबर में पारित हुआ था, नवंबर 1917 में, सॉरी नवंबर 1918 में। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो यह किया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो यह अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि रॉ का यह आदर्श वाक्य है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो यह बारदौली सत्याग्रह गुजरात वर्ष 1918 में हुआ था और इसी के बाद जो है सरदार की उपाधि भी वल्लभ भाई पटेल को जो वहां की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यहां जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दो से अधिक जो है ऑप्शन, इसमें से एक से अधिक ऑप्शन इसमें से सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो यह वर्ष 1993 में निर्णीत हुई थी, ऑप्शन ए। एंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका उत्तर यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से सारे जो ऑप्शंस हैं वह सही नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से ऑप्शन सी यानी कि ए का 2 विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संबंधित इसका वर्ष है, बी का 4 दहेज निषेध अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुए, सी का 1 समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष 1974 में पारित हुए और डी का 3 नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो यह लिखा गया है धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन सी। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे
आश्वस्ति करता है, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें जो है ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें एक से अधिक इसका होगा, यानी कि नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, देश की एकता एवं अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। तो इसका उत्तर डी होगा। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह कहा था रंजन गोगोई ने। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं, ए का 2 यानी गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस ने दिया था यह नारा, और बी का 3 लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया, सी का 1 जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा ने यह नारा दिया, और डी का 4 तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव के द्वारा यह जो है दिया गया था यह नारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो जो इसमें निर्मित हुआ था उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, बेगार का उन्मूलन और राजस्व में कमी, ये ऑप्शन इसका डी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो यह जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका ऑप्शन जो है, आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी होगा। तो चलिए, इसमें जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे मैंने उसका हल बता दिया है, और फिर अगले सेशन में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फिर से विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।